जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको कुछ संकेत ऐसे बताऊंगा जिनसे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर है, आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न है और वो आपके कार्यों को करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिनसे हमको ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए, अगर आप मान लीजिए कि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं या फिर आप माता काली की, माँ दुर्गा की या फिर विष्णु जी की या शिव जी की पूजा करते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता है कि भगवान हमारे सामने आ जाएंगे, हमारे सामने आकर के खड़े हो जाएंगे और तब हमें बताएंगे कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बताओ तुमको क्या चाहिए। ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, हमको उनकी तरफ से कुछ संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं जिससे हमें आभास हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि हमारे भगवान, हमारे इष्ट देव हमसे प्रसन्न है। सबसे पहला संकेत तो ये है कि आपको अपने घर में एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। एक ऐसी, जब भी आप पूजा करने के लिए बैठोगे या फिर आपके पूरे फैमिली मेम्बर्स हैं, घर में बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो आपको एक अलग ही पॉजिटिविटी महसूस होगी, एक अलग ही खुशी, एक अलग ही उमंग आपको अपने मन में आभास होगी। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप पूजा करोगे तो आप जो जोत जलाओगे भगवान के लिए, माता रानी के लिए, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ स्वरूप बनेगा उनका, देवी देवताओं का। कभी उसमें आंखें बनेंगी, कभी उसमें फूल बनेंगे, कभी उसमें चांद बनेगा, कभी उसमें देवी देवताओं का स्वरूप बनेगा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा संकेत होता है जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो आपके ऊपर प्रसन्न है, आपके ऊपर खुश है। तीसरी चीज़ ये है कि जब भी आप पूजा करने के लिए बैठोगे तो वहाँ पर आपको एकदम ऐसा महसूस होगा, ऐसा आभास होगा कि भगवान आ गए हैं, कि माता रानी आ गई है और वो आपकी पूजा को सुन रही है, आपकी पूजा को देख रही है। ऐसी चीज़ आपको खुद ब खुद में फील होगा। आपको अपने शरीर में एक करंट सा महसूस होगा, एक झंझनाहट सी महसूस होगी पूजा करते टाइम, जैसे कि शरीर सुन्न सा हो गया है या शरीर थोड़ा सा भारी सा हो गया है, या दिमाग या आंखें एकदम ऐसी महसूस होंगी जैसे कि कुछ आंखों में नींद सी भर गई है। इस तरह की चीज़ आपको महसूस होना अगर पूजा पाठ करते टाइम अपने शरीर में, तो ये भी बहुत बड़ा संकेत होता है, बहुत बड़ा लक्षण होता है कि जो देवी देवता जिनकी आप पूजा कर रहे हो वो आपसे प्रसन्न है और वो आपसे आपसे खुश हैं। इसके अलावा और भी संकेत दिखाई देते हैं कि जैसे कि आप पूजा पाठ करके उठे और उठने के बाद ही आपको कोई ऐसा शुभ समाचार मिल गया, कोई एक आपको ऐसी न्यूज़ मिल गई जो आपके लिए और आपके घर वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, मतलब कि गुड न्यूज़ आपको मिल गई। तो इसके अलावा आपको स्वप्न में आपके जो इष्ट देव है उनके दर्शन होंगे, उनका स्वरूप दिखाई देगा, उनका मंदिर दिखाई देगा। आपको अगर उनसे जुड़ी हुई जो चीज़ें, जैसे कि हनुमान जी हैं, तो आपको सपने में संत दिखाई दे सकते हैं, आपको बंदर दिखाई दे सकते हैं सपने में, है। और आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे कोई बंदर आपके घर में आ गया है और आप उनको अपने हाथों से प्रसाद खिला रहे हो। तो इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई देंगी। अगर आप देवी के भक्त, देवी को पूज रहे हैं, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे सपने में आप कन्याओं को भोजन करा रहे हो और कन्याएं आपके घर में आई हुई हैं और वो बहुत सजी सवरी हैं, एकदम श्रृंगार करके आई हैं। इस तरह की चीज़ें आपको महसूस होंगी और दिखाई देंगी। इसके अलावा घर में एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, घर के सभी लोग खुश रहेंगे, सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे, अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से एक दूसरे को समझेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ आपको ये महसूस होगी कि जब भी आप पूजा करने के लिए बैठोगे ना, तो आपका शरीर पूरा का पूरा भर जाएगा, जैसे एक अलग ही ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर गई है। यह भी बहुत बड़ा संकेत होता है। इसके अलावा एक चीज़ और है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ये प्रयोग भी करते हो ना, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए आपको कोई संकेत नहीं मिल रहा है, कोई लक्षण नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये उपाय करके भी आप जान सकते हो, समझ सकते हो। देखिए ये उपाय कैसे करना है। ये उपाय आप किसी भी देवी के लिए और किसी भी देवता के लिए कर सकते हो। आपको करना क्या है कि एक भोजपत्र ले लेना है, ठीक है। भोजपत्र ले लेना है और भोजपत्र के ऊपर आपको आपकी जो भी एक इच्छा है, जो भी आपकी एक मनोकामना है, वो आपको लिख देना है भोजपत्र पे, लाल रंग के पेन से, ठीक है। लाल रंग के पेन से
लाल रंग के स्केच से आप लिख सकते हो या लाल रंग की पेंसिल से भी आप लिख सकते हो, लेकिन सिर्फ लाल का ही इस्तेमाल करना है, काला, नीला, पीला, हरा ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, भोजपत्र के ऊपर लिख देना, उसको फोल्ड कर लेना। फोल्ड करने के बाद में अगर आपको फिर प्रसाद लेकर के आना है, प्रसाद जो भी आपकी इच्छा हो, चाहे बताशे ले लो, लड्डू ले लो, मिठाई ले लो, बर्फ़ी ले लो, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप ले सकते हो। अब आपको करना क्या है कि सुबह सुबह आपको उठना है, स्नान करना है, शुद्ध वस्त्र आपको धारण करने हैं, अपने घर के पूजा घर में आपको जाना है और जिनको भी आप मानते हो उनके सामने आपको प्रसाद चढ़ाना है। और जो आपकी वो मनोकामना है ना, भोजपत्र में जो आपने लिखी है, वो आपको उनको अर्पित कर देना है, समर्पित कर देना है कि हे प्रभु, हमारी ये मनोकामना है और ये इस मनोकामना से जुड़ी हमको कोई ना कोई जानकारी आप दीजिए। ठीक है, उनके सामने प्रसाद चढ़ा देना, जोत बत्ती उनके सामने कर देना और उनकी पूजा पाठ जैसे आप करते हो वो आप करना। बस आपको वो मनोकामना उनके चरणों में रख देनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि या तो आप इसको पूरा करवा दो या आप इससे जुड़ी मुझे जानकारी दे दो कि मैं क्या प्रयास करूं कि मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए। ये आपको कर देना है 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ना, या तो आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाएगी, ठीक है, या फिर उस मनोकामना से जुड़ी आपको जानकारी मिल जाएगी, सपने में मिल सकती है, किसी व्यक्ति के माध्यम से मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ सपने में ही आके मार्गदर्शन देते हैं, भगवान कहीं से भी आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। आपको चलते फिरते रास्ते में कोई साधु संत मिल जाए, वो आपको बता दे कि आप ये कर लो। ठीक है, आपको कोई मित्र मिल जाए, आपका मित्र आपको बता दे कि ये कार्य कर लो। आपको आपके गुरु के द्वारा मार्गदर्शन मिल जाए, आपको आपके भगत के द्वारा या आपके माता पिता के द्वारा, मतलब कि किसी भी माध्यम से देवी देवता हमारी सहायता करते हैं। हमको ये लगता है कि जब तक वो हमारे सामने नहीं आएंगे, हमको सपने में आके नहीं बताएंगे, तब तक कुछ नहीं होता। नहीं, देवी देवता किसी भी माध्यम से आकर के हमको जानकारी दे सकते हैं। आपके रिश्तेदारों के माध्यम से, आपके पड़ोसियों के माध्यम से, कहीं से भी आपको जानकारी मिल जाएगी ना। और अगर आपकी वो मनोकामना या तो पूरी हो जाएगी या जानकारी मिल जाएगी, तो आप समझ जाना कि बहुत बड़ी कृपा है भगवान की आपके ऊपर, क्योंकि इसीलिए आपको ये जानकारी प्राप्त हुई है। तो इस उपाय को करके भी आप जान सकते हो। और जो मैंने संकेत आपको बताए हैं वो तो है ही हैं, वो तो आएंगे ही आएंगे आपको, अगर आप पूजा कर रहे हो। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, गारंटी के साथ बता रहा हूँ, मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है कि जब आपकी पूजा सिद्ध होने लगती है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि मंत्र सिद्ध होते हैं, पूजा भी हमारी सिद्ध होती है। आप अगर 10 मिनट की पूजा भी डेली करते हो तो वो 10 मिनट की पूजा भी जिस दिन सिद्ध होनी शुरू हो जाएगी ना, उसी दिन से आपको संकेत, लक्षण ये सब दिखाई देने लगेंगे, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको महसूस होंगी। ठीक है, सिर्फ पूजा ही सिर्फ 10 मिनट की बता रहा हूँ, और पाठ, स्तोत्र, चालीसा, मंत्र ये जब सिद्ध होते हैं तो चमत्कार ही होने लगते हैं ऐसे लोगों के साथ में। तो ये चीज़ें हैं, इनसे आप प्राप्त कर सकते हो जानकारी, समझ सकते हो। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और जो भी आपको समस्या है या जो भी आपका प्रश्न है वो आप कमेंट में लिख सकते हो। मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, प्रॉपर आपको एक समझा दूंगा कैसे होगा, क्या होगा। तो ये चीज़ें आप देखिए और करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता रानी की।